हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई स्टडी में। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, कोसी को। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सफेदा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी, सोन। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैदानी क्षेत्र में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी, बरौनी में। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोसी। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मखान। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीमेंट के लिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 करोड़ टन। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाजीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाजीपुर। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नवादा में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है सी, कटिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका आंसर है बी, अनुपम झील। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, उच्च कोटि का चाइना क्ले बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, बांका। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो इसका आंसर है डी, राल्फ फिच। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था? तो इसका आंसर है बी, बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो इसका आंसर है ए, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता थे? तो इसका आंसर है डी, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? इसका आंसर है ए, पाली। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इसका आंसर है सी, इंडिका। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका आंसर है ए, हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? इसका आंसर है ए, अवंती को। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका आंसर है ए, वैशाली में। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? इसका आंसर है सी, कोसी नदी।
अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? इसका आंसर है सी, श्री दीपनारायण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? इसका आंसर है बी, पूर्णिया और मानभून। अगला और अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? इसका आंसर है सी, आर्थिक स्थिति को। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।